गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले ये सीरीज, इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने वाले, एक है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज और एक है हैलोजन रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज आखिर होता क्या है, इससे हम लोग एक तरह के रिएक्शन के मदद से समझ सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को यहाँ पे उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है। तो ये कैसे पता चलता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो इसी रिएक्शन का हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तभी हम लोग कैसे पता चले कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, वो हम लोग को इसी सीरीज से पता चलता है, रिएक्टिविटी सीरीज से। हम लोग एग्जांपल लेके भी ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ए बी प्लस सी। मान लेते हैं कंपाउंड है ए बी प्लस सी, हम लोग ये उसमें हम लोग कोई सब्सटेंस सी जोड़े, एलिमेंट सी, तो हम लोग को मिल रहा है सी बी प्लस ए। ये क्या हुआ, यहाँ पे ये मेटल है, मान लेते हैं यहाँ पे ए मेटल है सी भी मेटल है। अब यहाँ पे ए भी एक कंपाउंड है, ए यहाँ पे क्या है, मेटल है, जो कि एक कम रिएक्टिव मेटल है। अब उसमें यहाँ पे वो एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है बी के साथ, तो यहाँ पे मिल गया ए बी। अब ए बी को अगर हम लोग सी के साथ जोड़े, यहाँ पे सी क्या है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे सी हम लोग मान लेते हैं ए से ज्यादा रिएक्टिव है, सी इज मोर रिएक्टिव देन ए। तो क्या होगा, सी यहाँ पे ए बी में ए को रिप्लेस कर देगा, ए को क्या करेगा, दूर उठा के फेंक देगा। तो क्या होगा, हम लोग को मिल जाएगा सी बी और ए। क्यों, क्योंकि सी यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, सी यहाँ पे एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ए से, तो इसीलिए सी यहाँ पे ए को रिप्लेस कर देगा, ए को हटा देगा और ए को साइड में रख देगा। तो सी बी प्लस ए हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि सी ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई प्लस जेड, हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या मिलेगा, एक्स जेड प्लस वाई। अब यहाँ पे ये हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक्स और जो जेड है, सॉरी वाई और जो जेड है, यहाँ पे ये हैलोजन है। हैलोजन क्या होता है, यहाँ पे मेटल नहीं होता है, हैलोजन होता है यहाँ पे नॉन मेटल। तो हैलोजन यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये चार है हैलोजन। तो जैसे कि एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होता है, ये सारे यहाँ पे मेटल्स, यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में वही यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों क्या है, ये चार यहाँ पे नॉन मेटल, ये सब है हैलोजन। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे कैटेगरी आता है हैलोजन का, तो ये चार है हैलोजन रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे मान लेते हैं वाई है एक हैलोजन, वाई एक हैलोजन है, और जेड भी मान लेते हैं एक हैलोजन है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जेड यहाँ पे वाई से ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है, जेड इज मोर रिएक्टिव देन वाई। हम लोग ये मान लेते हैं जेड इज मोर रिएक्टिव देन वाई। तो यहाँ पे अगर जेड ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, वाई को उसके कंपाउंड से हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स जेड प्लस वाई। क्यों, क्योंकि जेड यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है वाई से, तो इसलिए वाई को हटा देगा और एक्स जेड बन जाएगा और वाई बन जाएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक हम लोग के पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। उसमें अगर हम लोग आयरन ऐड करें तो क्या होगा, हम लोग को मिलेगा FeSO4। FeSO4 क्या हो गया, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, FeSO4 प्लस Cu मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसे समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से, जैसे कि ये है रिएक्टिविटी सीरीज पूरा। अब यहाँ पे क्या है, जो सबसे नीचे है प्लैटिनम, सबसे नीचे है, तो प्लैटिनम क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है। वैसे ही जैसे कि हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा। मतलब कि गोल्ड प्लैटिनम से ज्यादा रिएक्टिव है, वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होगा। ऊपर जाते जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा, पोटेशियम है और सोडियम है, तो क्या होगा, पोटेशियम सोडियम को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CuSO4 प्लस Fe। हम लोग ये देखते हैं, ये एक इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट के मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये बनाते हैं हम लोग, एक टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे ये, अब इसमें मान लेते ये यहाँ पे ये सॉल्यूशन है यहाँ पे CuSO4 का, CuSO4 जो कि हो गया कॉपर सल्फेट। ये है हम लोग के पास सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का। अब अगर हम लोग इसमें यहाँ पे एक आयरन नेल डालें, इसमें हम लोग मान लेते हैं एक आयरन नेल डाल रहे हैं, आयरन नेल हम लोग इसमें डाले तो क्या हो गया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग आयरन डाले, CuSO4 प्लस Fe हो गया। तो क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं
आयरन, तो यहाँ पे मेटल कौन कौन सा, आयरन है और कॉपर है, आयरन और कॉपर यहाँ पे मेटल है, तो ये वही वाला हो गया ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, सी बी प्लस ए, ये हो गया यहाँ पे। तो कॉपर और आयरन यहाँ पे मेटल है, तो यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में से आखिर ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पे कॉपर कहाँ है, कॉपर है यहाँ, कॉपर है यहाँ पे, फिर आयरन यहाँ पे, तो क्या हुआ है, आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, तो क्या हो गया यहाँ पे, आयरन यहाँ पे कॉपर को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, उसके कंपाउंड से हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। तो हम लोग इसको बताते हैं रिएक्शन के बाद क्या होगा। तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे CuSO4 का सोल्यूशन था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयरन नेल हम लोग बनाते हैं, तो आयरन नेल क्या होगा, वो तो आयरन का ही बना रहेगा, वो आयरन तो वो चेंज नहीं हो जाएगा, पर क्या होगा, उस आयरन नेल के जो ऊपर जो एक सब्सटेंस बन जाएगा, एक ग्रीन एक सब्सटेंस बन जाएगा जो कि होगा कॉपर का, तो आयरन नेल के ऊपर कॉपर का कोटिंग हो जाएगा, वही जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे FeSO4 का, सॉल्यूशन बन जाएगा FeSO4 का, और इसके ऊपर जो यहाँ पे कवरिंग आ जाएगा आयरन नेल के ऊपर वो हो जाएगा कॉपर का, यहाँ पे सोल्यूशन बन गया FeSO4 का, पहले था CuSO4 का, तो क्या हुआ, आयरन कॉपर को रिप्लेस करना है क्योंकि उसका रिएक्टिविटी यहाँ पे कॉपर से ज्यादा है, तो ये हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को देख के समझ सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंपल रिएक्शन, ये काफी बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। अब हाइड्रोजन का भी वैसे ही होता है, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, खाली 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और